जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार बुक में, जहां पर आपको मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी व अपडेट्स। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और सारी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, भारतीय रेलवे में नौकरी एक सरकारी नौकरी ही नहीं, बल्कि युवाओं के लिए एक सपने की मंजिल है। ये एक मौका है जो आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके सपनों को पंख दे सकता है और आपको एक नई पहचान दे सकता है। अगर आप उन सभी छात्रों में से हैं जो अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले पूरी कंप्लीट डिटेल बताएंगे जो एग्जाम से संबंधित है, नोटिफिकेशन से संबंधित है। इसके बाद हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका एग्जाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में बताएंगे और उसका सिलेक्शन प्रोसेस उसका क्या रहेगा उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर सभी लिंक्स भी मैंने दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी हमारी कौन सी है। रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2025, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल वैकेंसी की संख्या हमारी कितनी है? 32,438। टोटल हमारी वैकेंसी 32,438। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैकेंसी के ओवरव्यू की बात करते हैं। ओवरव्यू का मतलब यानी कि जो मेन की पॉइंट है वैकेंसी से संबंधित वो। ठीक है, तो एग्जाम नेम हमारा क्या है? एग्जाम नेम है रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2025। ठीक है, डिपार्टमेंट हमारा इंडियन रेलवे रहेगा। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 32,438 वैकेंसी फिलहाल अभी है। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट की बात करें तो 22 यानी कि 22 फरवरी तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं, रात के 11:59 तक। ठीक है, जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया रहेगी, सभी लोग जानते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम रहेगा, इसके बाद पीईटी मतलब फिजिकल रहेगा और एमई मेडिकल रहेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी इसी का पार्ट है। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट तो हमारी indianrailway.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहती है। ठीक है, ये हमारी मेन की पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसीज की। ठीक है, यानी टोटल वैकेंसी किसके अकॉर्डिंग कहाँ कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी हम जानते हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है? 32,438 वैकेंसी इसमें टोटल है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर वैकेंसी आपको पोस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो पोस्ट वाइज वैकेंसी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंटमैन की वैकेंसी। ठीक है, तो पॉइंटमैन बी यानी कि इसका ट्रैफिक डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो इसकी टोटल 5,058 वैकेंसी इसकी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगर असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनेंस। ठीक है, असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनेंस की बात करें तो ये इंजीनियरिंग से संबंधित है, इसकी टोटल वैकेंसी 799। ठीक है, इसके बाद असिस्टेंट ब्रिज की बात करें तो इंजीनियरिंग से संबंधित 301 वैकेंसी है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 इंजीनियरिंग से संबंधित है, 13,187 पोस्ट सबसे ज़्यादा इसी की वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद असिस्टेंट पी वे। ठीक है, इसकी इंजीनियरिंग से संबंधित 247 वैकेंसी। असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू, ठीक है, यानी केबिन क्रू और उससे संबंधित जो होगी वर्कशॉप से संबंधित। ठीक है, मैकेनिकल 2587। ठीक है, यानी 2587 वैकेंसी आपकी इसकी रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट टीआरडी इलेक्ट्रिकल 1381 वैकेंसी रहेगी। असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम से संबंधित होगी। ठीक है, एसटी यानी कि 2012 वैकेंसी रहेगी। असिस्टेंट लोको सेट डीजल की वैकेंसी, मैकेनिकल 420 वैकेंसी। असिस्टेंट लोकल सेट इलेक्ट्रिकल 950। ठीक है, ये सभी वैकेंसी आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो में बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जोन वाइज वैकेंसी की बात करते हैं। तो जोन वाइज टोटल वैकेंसी की यानी किस जोन में कितनी वैकेंसी, क्योंकि आपका जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो भी जोन वाइज ही होगा। ठीक है, तो जबलपुर में टोटल वैकेंसी 1433 रहेगी। प्रयागराज में टोटल वैकेंसी 2020 रहेगी। हुबली में टोटल वैकेंसी 503 और जबलपुर में टोटल वैकेंसी रहेगी 1614। इसके बाद भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में 964 वैकेंसी रहेगी। ठीक है, इसके बाद बिलासपुर जोन में टोटल वैकेंसी आपकी रहेगी 1337। दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में रहेगी 4785। चेन्नई जोन में रहेगी 2694। गोरखपुर जोन में रहेगी 1370 वैकेंसी और गुवाहाटी में वैकेंसी रहेगी 2048। कोलकाता जोन की बात करें तो कोलकाता में 1817 वैकेंसी रहेगी। ठीक है, कोलकाता में 2 जोन है, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न। ठीक है, तो ये जोन उसके अकॉर्डिंग भी है। तो 1817 ईआर जोन में है और आईसीआर में 1044 वैकेंसी। ठीक है, इसी बात मुंबई में, ठीक है, 4672 और सीआर जो उसका कैटेगरी है उसमें 3244। इसके बाद हाजीपुर, ठीक है, हाजीपुर में ईसीआर में 1251 वैकेंसी और सिकंदराबाद सीएससीआर जिसका जो क्या कहते हैं उसका जोन सी एससीआर। ठीक है, तो इसमें 1642 वैकेंसी रहेगी। तो ये टोटल वैकेंसी की बात थी। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मेन बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन पहले जो क्वालिफिकेशन होती थी उसमें कुछ वैकेंसीज के लिए 10th था और कुछ के लिए ITI था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया है, इस बार गवर्नमेंट ने सभी वैकेंसीज के लिए जो, ठीक है, सभी वैकेंसीज के लिए 10th पास यानी कि हाई स्कूल अगर आप क्वालिफाई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाई स्कूल वाले भी सभी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम सीधी सी बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहेगी? 10th पास। ठीक है, सभी वैकेंसीज के लिए 10th पास इस बार एलिजिबल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप
रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी की एज लिमिट के बारे में, ठीक है। तो एज लिमिट को ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट का जो क्राइटेरिया, मतलब एज लिमिट का जो काउंट होगा वो कहाँ पे किस डेट के अकॉर्डिंग होगा, तो 1/1/2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल, ठीक है, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 33 साल होनी चाहिए, ठीक है, 1/1/25 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के रूल है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। फिलहाल हम ओबीसी की बात करें, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का और SC/ST के लिए 5 साल का। बाकी एक्स सर्विसमैन और जो भी अदर PWD है उसके लिए अलग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट को थोड़ा सा मैंने और क्लियर किया है, इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया था। इसे लोअर एज लिमिट की बात करें तो यानी कि सबसे कम एज लिमिट कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, 1/1/2007, यानी कि 1/1/2007 तक का जिनका जन्म हुआ है, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट, ठीक है, बात करें तो 1/1/2007 तक का जिसका जन्म हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। और जो लोअर अपर एज लिमिट है वो कहाँ तक की है, तो जो UR EW यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 2/1/1989, यानी कि 2/1/1989 का जिसका जन्म हुआ है और उसके बाद जिसका जन्म हुआ है 1/1/2007 से पहले, वो इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद ओबीसी की बात करें तो 2/1/1986, यानी कि ओबीसी का कैंडिडेट 2/1/1986 से लेके 1/1/2007 के बीच में जिसका भी जन्म हुआ है और इन दोनों डेट पे भी जिसका जन्म हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल है। इसी तरह से SC/ST की बात करें तो 2/1/1984, यानी कि 2/1/1984 से लेकर 1/1/2007 के बीच में जिसका जन्म हुआ है और इन दोनों डेट्स में जिसका जन्म हुआ है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो इसके लिए एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा एज लिमिट थी। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की। तो ऑनलाइन आवेदन आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि है आपकी 23 जनवरी, ठीक है, यानी कि 23 जनवरी से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन की अंतिम तिथि की बात करें तो 22 फरवरी 2025 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद फीस जमा करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 24 फरवरी, ठीक है, 2025 तक इसकी फीस जमा कर सकते हैं। इसके बाद करेक्शन कुछ कुछ ऐसे भी बेटे होंगे, ठीक है, जिनका गलत भी हो जाता है, गलत फिल कर देते हैं, तो उनके लिए करेक्शन की भी सुविधा रहेगी, ठीक है। तो 25/2 यानी कि 25 फरवरी से लेकर 6/3 यानी 6 मार्च तक आप अप्लाई इसमें करेक्शन कर सकते हैं। परीक्षा तिथि बात करें तो अभी भी कोई परीक्षा की तिथि नहीं है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही अपडेट मिलेगी आपको हमारे चैनल पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फ़ी की, यानी कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस रहेगी, जिसमें 400 आपके रिफंडेबल रहेंगे, यानी फर्स्ट एग्जाम होने के बाद 400 रिफंडेबल रहेंगे उनके लिए जो कैंडिडेट उसमें फेल हो जाएंगे, ठीक है। और SC/ST PWD वुमेन्स एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये रहेगी, फुली रिफंडेबल, ठीक है, आफ्टर अपेयरिंग CVT 1 में, ठीक है, यानी कि जो एग्जाम होगा पहला CVT वाला, ठीक है, तो उसको अपेयरिंग के बाद आपकी ये रिफंडेबल रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स की, ठीक है, यानी कि आवेदन करने के लिए आप, तो मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, अप्लाई के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको लिंक का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को ज्वाइन, व्हाट्सअप का चैनल है ना, इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसपे आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहेगी, तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की। तो आपका बेसिक पे जो होगा वो 1800 रुपये पर मंथ, 18,000 रुपये पर मंथ का बेसिक पे होता है, ठीक है। इन हैंड सैलरी की बात करें तो 22,500 से लेकर 25,380 पर मंथ आपकी इन हैंड सैलरी मिल जाएगी विद अनाउंस, ठीक है। ये सैलरी जो है अभी इस 7th पे जो कमीशन है उसके अकॉर्डिंग रहेगी, 8वां वेतन आयोग लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी और भी बढ़ जाएगी। और ये जो सैलरी है वो मिनिमम है, ठीक है। आपके अभी और अनाउंस और एरिया के अकॉर्डिंग भी सैलरी इसमें डिफरेंस रहती है, ठीक है। एडिशनल बेनिफिट पे जैसे DHR ट्रांसपोर्ट अनाउंस नाइट ड्यूटी, ये सब मिला के आपको और अधिक सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये मिनिमम सैलरी आपकी है। इसके बाद अगर आप ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न के लिए भी मैंने यहाँ पर पोस्ट दे रखी है, वो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं। सारी डिटेल आपको हमारी ये वेबसाइट roazgarbook.in पर मिल जाएगी, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप ये सारी डिटेल देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें। किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।